टुडे वी विल टॉक अबाउट सेट्स। क्लास 11th का सबसे बढ़िया टॉपिक और बेस्ट टॉपिक सेट्स। अब सेट्स में जो है बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। सेट एक ऐसा टॉपिक है सेट्स कि आपको बहुत काम आने वाला है। आप केयरफुली इसे पढ़ें और उसे समझने का कोशिश करें। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कंपटीशन लेवल पे इस चैप्टर का ज़्यादा यूज़ है। ओके, तो वी विल टॉक अबाउट सेट्स। अब ये सेट्स है क्या, मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूं, उसके बाद इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आप थिंग्स भी लिख सकते हैं। well defined collection of objects or things, that's called sets। अब मतलब क्या हुआ इसका, लिखा है well defined collection of objects, that's called set। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैंने किसी बच्चे सोनू से पूछा कि सोनू तुम्हें कौन कौन के क्रिकेटर्स ज्यादा पसंद है, तो उसका जवाब पहला MS धोनी, कमा विराट कोहली, कमा रोहित शर्मा, कमा ईशान किशन। ये जवाब किसका है? ये आंसर है सोनू का। किसका आंसर है ये आंसर सोनू का है। तो ये पे मोनू आपसे कह सकता है ये आंसर है सोनू का। ये आंसर किसका है? ये आंसर सोनू का है। तो मोनू ने कहा कि सर ऐसा है कि, मैंने कहा मोनू आपको क्या क्या पसंद है, कौन कौन से क्रिकेटर्स आपको पसंद है? तो मोनू ने कहा सर मुझे सबसे पहले तो विराट पसंद है, सर मुझे फिर रोहित पसंद है, सर मुझे फिर अपना ईशान पसंद है, और फिर उसे MS पसंद है, और फिर उसे ओके। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए आप, सोनू एक एक नाम शायद कम हो गया, मैं एक एक नाम, चलो ठीक है ओके कोई बात नहीं, ये 4 नाम से ही काम चलाते हैं। तो ये आपका बच्चे को पहले विराट पसंद है। उस मोनू को क्या पसंद है? पहले विराट पसंद है मोनू को। वो कहता है विराट से अच्छा कोई नहीं। तो ये सोनू कह रहा है कि MS से अच्छा कोई नहीं, धोनी से अच्छा कोई नहीं। तो बाबू ये आंसर जो है ये अलग अलग आंसर्स हैं। ये दोनों आंसर्स क्या है? अलग अलग आंसर है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बट मैं अगर एक एग्जाम्पल आपको और दूं, कि मैं बोलूं कि वोवेल्स in English alphabet, vowels in English alphabet। अब मैं सोनू से पूछूं तो उसने बोला सर AEIOU, ये है vowels in English alphabet। ये किसका आंसर है? ये सोनू का आंसर है। मैंने मोनू से पूछा तो AEIOU, ये मोनू का भी आंसर है। अब आप गौर से देखिए इस दोनों आंसर को। अब सोनू आंसर दे या मोनू आंसर दे, दोनों का आंसर सेम है, AEIOU। आप इस कलेक्शन में, इस सिस्टम में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। एक के बाद E आएगा, E के बाद I के बाद O के बाद U, क्योंकि 5 ही वॉवेल्स होते हैं आपके पास। बट लिटरली आप यहां देखो, यहां ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया। किसी को पहले MS धोनी पसंद है तो किसी को पहले विराट पसंद है, बाद में किसी को विराट पसंद है तो किसी को पहले रोहित पसंद है, फिर बाद में पसंद है। तो वो अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से होता है। बट यहां कोई चॉइस नहीं होती। ए के बाद ई कंपलसरी, ए के बाद आई कंपलसरी, आई के बाद ओ कंपलसरी, और ओ के बाद यू कंपलसरी है। इसमें कोई चॉइस नहीं होती। वो सोनू आंसर दे, मोनू आंसर दे, आप आंसर दे, कोई आंसर दे, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? ये दोनों है आपके कलेक्शन। क्या है? कलेक्शन। ये आपके कलेक्शन है। और जबकि ये दोनों आपके क्या है?
ये दोनों आपके सेट्स हैं। क्या है? ये दोनों आपके सेट हैं। आई होप मेरी बात अब तक पहुंची होगी। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, मैं कुछ मिटाना चाहूंगा। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, ये पे देता हूं, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दूं, क्या हो गया ये? कुछ नहीं हुआ। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दूं कि नेचुरल इवन नंबर्स लेस देन 10। मैंने क्या लिखा? नेचुरल इवन नंबर्स लेस देन 10। अब इवन नंबर्स वो भी नेचुरल। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 1, जो एक से स्टार्ट हो नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल इवन नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ओके, और ये क्या इवन नंबर? इवन क्या होता है? 2, 4, 6, 8। अब लेस देन 10 बोला उसने क्या बोला? लेस देन 10, तो ये 10 से कम है। अब आप इसे ध्यान से देखिए, आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 8 आएगा। आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब कोई कह सकता है सर मैं 4 पहले लिखूंगा, 6 बाद में लिखूंगा, 8 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, तो वो कलेक्शन हो सकता है मगर सेट नहीं हो सकता। जो सेट है वो वेल डिफाइंड है। वो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, एक ऐसा कलेक्शन जो क्या है? वेल डिफाइंड है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेट्स कहते हैं। ओके, उसे हम सेट कहते हैं। अब आप इसमें 4 पहले लिख लो, 8 पहले लिख लो, 6 बाद में लिखो, 2 बाद में लिखो, तो वो कलेक्शन हो सकता है मगर सेट नहीं हो सकता। अब मैं पूछूं आपसे मंथ नेम, तो जो भी आंसर देगा यही बताएगा सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब कोई ये थोड़े कह देगा सर पहले दिसंबर आता है, बाद में अप्रैल आता है, फिर जून आता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता, ऐसा कोई कहेगा ही नहीं। तो अगर सेट्स है तो वो वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। और जो ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आपको दिख रहे हैं तो ये सब ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स ही है, ये ऑब्जेक्ट्स ही है, आपको ऑब्जेक्ट्स ही दिख रहे हैं। दैट्स कॉल्ड सेट्स, उसे हम सेट कहते हैं। ओके, अब हम जानते हैं सेट के बारे में और थोड़ा नॉलेज। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? ध्यान से सुनिएगा बात, ध्यान से। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? अब हम सेट्स पढ़ रहे हैं। अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? अब आपको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। ऑलवेज आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। मैं एग्जांपल अगर वही वाला लूं कि वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश vowels in English alphabet। वो क्या था? ए, ई, आई, ओ, यू। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। दैट्स नॉट मैटर कि आप उसे ए मान रहे हैं, बी मान रहे हैं, सी मान रहे हैं, डी मान रहे हैं, दैट्स नॉट मैटर आप उसे क्या मान रहे हैं, बट आपको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो ये। बात नंबर 2, सेट को करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे? करली ब्रैकेट से। ब्रैकेट 3 टाइप होते हैं, आपको पता होगा, स्मॉल, करली एंड बिग। आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार के ब्रैकेट्स है, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स है। ये 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं, बट भाई आपको क्या करना है बेटा? आपको करना है, आपको केवल करली ब्रैकेट का यूज करना है। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, वो कोई लेटर हो सकता है, ए से लेकर जेड तक, आप जो लेटर चाहो उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आपको करना क्या होगा? सेट के अंदर कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया जाता। सेट के अंदर कभी भी किसी कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया जा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस ए की जगह बोलो कि सर मैं कैपिटल ए लिखूंगा,
इस ई की जगह बोलो सर मैं किस कैपिटल ई लिखूंगा, आई की जगह सर कैपिटल आई लिखूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। कैपिटल लेटर से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कैपिटल लेटर आप सेट के अंदर नहीं रख सकते, इसका भी आप ख्याल रखेंगे। ओके, तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई, पहली बात मैंने आपको बताई कि आपको हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, सेट के अंदर स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं और आपका करली ब्रैकेट लगाया जाता है। ऑलवेज करली ब्रैकेट, ना स्मॉल, नो बड़ा, नो करली ब्रैकेट, ऑलवेज यूज करली ब्रैकेट। ओके, देन ये जो अंदर लिखे होते हैं ये, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। समटाइम्स इन्हें मेंबर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेंबर्स। क्या बोला जाता है, मेंबर्स। इन्हें हम मेंबर्स भी कहते हैं। कुछ लोग इन्हें मेंबर्स कहते हैं, कुछ एलिमेंट्स कहते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, कुछ थिंग्स कहते हैं। वो अपना अपना सोचने का तरीका, अपना अपना समझने का तरीका है। आप ऐसे समझिए कि घर, जैसे आपका घर है, आपके घर में कितने लोग हैं, 5-6 लोग जो भी लोग हैं, 4-5-6 लोग जो भी लोग हैं। अब आपके फादर सबसे बड़े हैं, तो आपके फादर आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके फादर बड़े हैं तो बड़े होने की वजह से आपके फादर आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, या आपकी फैमिली में जो भी बड़ा होगा वो आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, कैपिटल लेटर, वो बड़े हैं तो इसलिए कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी जो मेंबर्स हमारे फादर के अलावा जो बचते हैं वो सब छोटे छोटे होते हैं, हाँ? इसीलिए सेट के अंदर हमेशा स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है, क्योंकि घर में तो सभी लोग छोटे होते हैं, हाँ? फादर से तो छोटे ही होते हैं, फादर से थोड़े कोई बड़ा होता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, फादर से थोड़े कोई बड़ा होता है। तो हमेशा क्या करते हैं, हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर रखते हैं और इन्हें हम एलिमेंट्स या मेंबर के नाम से जानते हैं। ओके, सेट 2 टाइप का होता है, सेट 2 टाइप का है। सेट कितने टाइप का है, टाइप्स ऑफ सेट। क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट कितने टाइप का है, सेट है 2 टाइप का। सेट कितने टाइप का, 2 टाइप का। पहला टाइप क्या है सेट का, पहला सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्म क्या है सेट का, दूसरा है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसे टैबुलर भी कहते हैं लोग, दूसरा नाम है रोस्टर का, इसे टैबुलर भी कहा जाता है। ओके, आप रोस्टर कह सकते हैं, आप टैबुलर कह सकते हैं, आप टैबुलर भी कह सकते हैं। रोस्टर कह लीजिए, टैबुलर कह लीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो 2 फॉर्म होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की। पहली क्या होती है, पहली होती है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। आओ जानते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको सब कुछ पल्ले पड़ा होगा। ओके ओके, तो मैं क्या करूं, आपको सबसे पहले आपको बताता हूं ये सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कैसा क्या किया जाएगा, सब आओ समझते हैं। मैं सेट बिल्डर फॉर्म आओ समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम जानेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि नेचुरल ऑड नंबर्स लेस देन 10, लेस देन क्या 10, लेस देन 10। ओके, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब मैंने क्या बताया आपको, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। ये रहा कैपिटल लेटर ए मान लिया। अब नेचुरल बोला है तो चलिए एन मान लेते हैं, सपोज करते हैं एन। ये रहा आपका n इज इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट का यूज करेंगे ऑलवेज, आपको सिखाया। अब नेचुरल ऑड नंबर लेस देन 10, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इज सच दैट x, क्या करेंगे, x इज सच दैट x, क्या करेंगे, x इज सच दैट x। x is such that x, ओके, कॉमा
इस नेचुरल ऑड नंबर लेस देन 10। आप कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे इसे। ओके, ये इरेज हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। इरेज हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ इसे, फिर से लिख देता हूँ इसे, इसे फिर से लिख देता हूँ। ओके, नेचुरल ऑड नंबर लेस देन 10। अब is natural odd number less than 10। ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म आपका फॉर्म है। X is such that X is compulsory on set builder form। X is such that X is compulsory on set builder form। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में X is such that X कंपल्सरी है, आना ही इसे आने के, इसे मतलब इसे आप हटा नहीं सकते, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये बताता है X की वैल्यूज को बताता है कि X क्या होने वाला है, ऑड नंबर। ओके, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी फॉर्म से मैं आपको रोस्टर फॉर्म बना के दिखाता हूँ। n इज इक्वल्स टू नेचुरल ऑड नंबर लेस देन 10। अब नेचुरल ऑड नंबर लेस देन 10 मतलब 1 3 5 7 9। और ये फॉर्म आपकी क्या है? ये फॉर्म है आपकी रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। ये फॉर्म आपकी कौन सी फॉर्म है? ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। ये आपकी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको मैं लिख देता हूं यहां पे कहीं, सेट बिल्डर फॉर्म SBF। और ये आपकी कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। ये मैं आपको एग्जांपल दिया हूं। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मान लीजिए लिखा है, सपोज कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। सुनिए ध्यान से, क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप वोवेल्स की बात आ गई तो आप कैपिटल V लिख लीजिए, इसे भी लिख दीजिए, कैपिटल V लिख दीजिए। करली ब्रैकेट यूज करेंगे। X is such that X, बोला ना आपसे अभी मैंने कि अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है ना तो फिर आपको X is such that X मानना पड़ेगा, कॉमा is vowels in English अल्फाबेट। ओके, अब देखिए ध्यान सुनिए, ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, बोला मैंने आपसे कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? सेट बिल्डर फॉर्म में X इज सच दैट X कंपलसरी होना है, मतलब होना है, चाहिए मतलब चाहिए। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? SBF FCF मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे। इतनी देर तो आप भी सीख गए होंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल लेटर से करली ब्रैकेट लगाएंगे, पक्का। किसी और ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट नो, करली ब्रैकेट यस, बिग ब्रैकेट नो, केवल करली ब्रैकेट, ओनली करली ब्रैकेट। ओके, अब हम क्या करेंगे? X इज सच दैट X इज वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवेल्स कितने होते हैं? 5। वोवेल्स कितने होते हैं? 5। कौन से? A E I O U। ओके, आई होप आपको मेरी बात आप तक पहुंची होगी। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म क्या है? आप ये मान लीजिए कि आपने अगर सेट बिल्डर से रोस्टर और रोस्टर से सेट बिल्डर बनाना सीख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपके हाथ में है सेट्स की कमांड। आपने काफी कुछ इसका मतलब फिर सेट्स में सीख लिया है। अगर आपने क्या सीख लिया? सेट बिल्डर टू रोस्टर, रोस्टर टू सेट बिल्डर टू रोस्टर, रोस्टर टू सेट बिल्डर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट और बताता हूं एक, कि सेट्स के अंदर, मैं इरेज कर रहा हूं इसे, कि सेट्स के अंदर मैं इरेज कर रहा हूं कि सेट्स के अंदर कभी भी, सेट्स के अंदर, सेट्स है जैसे सेट्स है, कभी भी
एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। जैसे एक वर्ड मैं आपको बताऊं, स्कूल, SCH, क्या हो गया ये क्या हो गया, वर्ड बताऊं आपको, SCHOOL, एक वर्ड है स्कूल, एक वर्ड क्या है स्कूल, एक वर्ड है स्कूल। मैं कलर चेंज करूं क्या इसका कलर चेंज कर देता हूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। ओके, एक वर्ड है, जैसे मान लीजिए आप छोटा सा वर्ड समझ लीजिए आप, स्कूल, एक वर्ड स्कूल, कह रहा हूं आप रिप्रेजेंट इन सेट, ये वर्ड क्या करना है आपको, रिप्रेजेंट करना है सेट में, रिप्रेजेंट करना है। इसे मैंने मान लिया, कुछ भी आप मान के चलो कि अरे मान लिया मैंने डी मान लिया, सपोज कर मैं डी मान लिया। अब क्या करूं, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊं, SCHOL, सही है, ठीक है। सेट के अंदर कभी भी कोई लेटर रिपीट नहीं किया जाता है, क्या ये सही है, क्या ये सही है? मैंने बोला सेट के अंदर कभी भी कोई लेटर रिपीट नहीं किया जाता है, एक बार जो लेटर लिख दिया जाता है उस लेटर को रिपीट नहीं किया जाता है, क्या ये सही है? पक्का सही है ये? तो देखिए ध्यान से, ये गलत है। क्या ये गलत है? गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि मैंने अंदर सारे के सारे कैपिटल लेटर का यूज कर लिया है, और आपको पता है सेट के अंदर कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया जाता है ना, तो गलत हो गया। हम लोग ऐसा क्या करेंगे, सही करेंगे। फिर कैसा सही करेंगे? ओके, हमेशा याद रखेंगे SCHOL, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके, तो सेट के अंदर कभी भी कोई लेटर रिपीट नहीं किया जाता, सेट के अंदर कभी भी कोई लेटर रिपीट नहीं किया जाता। और दूसरी बात, सेट में कभी कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया जाता है, ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर, ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर। ओके, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कॉन्सेप्ट ऑफ, concept of belongs to, belongs to। बेटा belongs to का साइन क्या होता है? belongs to का साइन होता है ये होता है belongs to का साइन, ठीक है। अच्छा, जैसे आपसे कोई कहे does not belongs to, मान लीजिए कोई आपसे कहे कि does not belongs to, does not belongs to, फिर आप क्या करेंगे? तो साइन सिंबल क्या होता है does not belongs to का? belongs to बनाएंगे, काट देंगे। अरे जैसे इक्वल्स टू does not equals to, वैसे belongs to does not belongs to, उसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है भाई? इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? ओके, तो देखिए ध्यान सुनिए। मान लीजिए मैं ये इसी एक एग्जांपल लेता हूँ, ये सी लिखा है, सी, ये सी लिखा है। अब ये सी इजीली कह सकता है, ये सी इजीली कह सकता है क्या कि सी belongs to set D, C belongs to set D। ओके, तो भाई मेरे O कह सकता है O belongs to set D, तो भाई फिर आपका P कह सकता है, फिर आपका P भी कह सकता है, क्या भैया? P भी आपका कह सकता है। अरे क्या हो गया, कहाँ चले गए तुम, छोड़ के मत जाओ भैया। अच्छा ओके, तो P कह सकता है P belongs to D। क्या P सेट में है? क्या P सेट में है? तो क्या बोलेंगे हम? P does not belong to set D। समझ में आई बात? जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, और जो सेट नहीं होता है उसे हम क्या कह देते हैं? does not belongs to। ओके, तो आपने काफी कुछ सीखा, सेट की डेफिनेशन सीखा, सेट का फॉर्म सीखे, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेट में कभी कोई लेटर रिपीट नहीं किया जाता, सेट में एक ही बार लिखा जाता है, और कभी भी कैपिटल लेटर के यूज सेट में नहीं किया जाता। और कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट अंदर लिखा है तो वो कह सकता है, जैसे आप मान लीजिए आप हैं तो आप कह सकते हैं कि यू बिलोंग्स टू योर फादर बिकॉज दिस इज योर फादर एंड दिस इज ओके, तो यू बिलोंग्स टू योर फादर, फादर डज नॉट बिलोंग्स टू यू, अंडरस्टूड? ओके, समटाइम्स बच्चे लिख देते हैं, बोले सर डी बिलोंग्स टू एल, बच्चे लिख देते हैं क्या? बोले सर डी बिलोंग्स टू एल, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। सी बिलोंग्स टू डी, ओ बिलोंग्स टू डी। अब पी डज नॉट बिलोंग्स टू डी क्यों हुआ? क्योंकि बेटा यहाँ पी
एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा कि P डज नॉट बिलोंग्स टू D। अंडरस्टूड? आपका पहला एक्सरसाइज फिनिश हुआ। सेकंड बात करेंगे बात के बाद, और आप इसका एक्सरसाइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, तो नोट इट डाउन। थैंक यू सो मच।